हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट 4 पढ़ रहे हैं जिसमें कॉमन पर आधारित प्रश्न चल रहा है। देखिए, कॉमन पर आधारित प्रश्न एक क्वेश्चन आया अभी लेटेस्ट में, कह रहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:9 है, बी अनुपात सी अनुपात डी 28:36:21 है, तो बताना है ए बी सी डी का अनुपात। चलिए कीजिए, इसको कर सकते हैं ना। देखिए, इसमें कॉमन देखना है, क्या कॉमन है इसमें, तो कहिएगा कि कॉमन यहाँ पर बी है। देखिए, कॉमन बी है, इसमें भी इसमें भी, यानी कॉमन क्या है, बी है। कॉमन क्या है इसमें, बी है। क्या कॉमन क्या है इसमें, बी है, हाँ है ना, कहिएगा हाँ सर। तो बी में रेशियो कितना है, बी में रेशियो 7 है। इधर बी में रेशियो कितना है, 28 है। कितना है, 28 है। अब देखिए, ये बी कह रहा है कि 28 है, यहाँ बी कह रहा है कितना, 7 है। यहाँ बी कह रहा है 28 है, यहाँ बी कह रहा है कितना, 7 है। ठीक, यहाँ कितना बोल रहा है, 7 है। अब बी को सेम करना है, तो बी को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। 7 चौक 28 तभी सेम होगा। इससे अगर मान लीजिए 4 गुना कर देते हैं तो 7 चौक 28, तो इसके रेशियो का नियम क्या है, एक में आप 4 गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 4 गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 4 गुना करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब टोटल में 4 गुना, टोटल में 4 गुना, टोटल में कितना, 4 गुना। अब देखिए, ए का वैल्यू कहाँ है, ए का वैल्यू यहाँ, तो 4 चौक 16। देखिए 4 चौक 16, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 16। अब बी का वैल्यू बताइए, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28। सी का वैल्यू कितना हो गया, तो सी का वैल्यू कितना, 36। कितना, 36। और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू 21। डी का वैल्यू कितना, 21। डी का वैल्यू कितना हो गया, 21। खुद ही कर कहिएगा नहीं। लेकिन आपको दिमाग में आएगा कि आए सर यहाँ पर तो सी भी सेम है, तो सी है तो सी भी सेम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इच्छा कर रहा है कि हम सी सेम करना चाहते, तो सी से भी आंसर उतना ही आएगा। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। देखिए यहाँ कितना है, सी, यहाँ यहाँ क्या है, सी कॉमन है, तो सी में यहाँ पर रेशियो देखिए 9 है। यहाँ कितना है, 36 है। कितना है, 36 है। अब मुझे इसको सेम करना है, तो सेम करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा बताइए, कहिएगा 4 गुना, 9 चौक 36, 9 चौक 36। देखिए आ गया वही रेशियो। ए का वैल्यू कितना, 16, बी का वैल्यू कितना, 7 चौक 28, सी का वैल्यू कितना, 36, और डी का वैल्यू कितना, 21। आ गया ना, कोई दिक्कत, कहिएगा नाइस, कहिएगा नाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। ऐसे बोल दें कि ए अनुपात बी बराबर है 2:1, बी अनुपात सी बराबर है 3:1, सी अनुपात डी बराबर है 1:2। तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, इसको बताना है, इसको बताना है। देखिए, तो इसको समझिएगा। तो सबसे पहले जो है लिखा हुआ, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, कहिएगा 2:1 है, ठीक ना। और इधर खाली छोड़ दीजिए, इधर क्या खाली छोड़ दीजिए, ठीक ना। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है, 3:1। कितना है, 3:1 है, 3:1। तो इधर खाली छूट जाएगा, तो आगे भी खाली छूट जाएगा। आप देखिए सी अनुपात डी का वैल्यू कितना है, 1 अनुपात कितना है, 2 है।
तो इधर खाली छूट जाएगा, इधर खाली छूट जाएगा, कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं, कहिएगा नहीं सर। अच्छा, इसमें क्या एक धावक होता है, ठीक ना? धावक मतलब समझ, रनिंग, रनर्स। अच्छा मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, आपके साथ आपका भाई दौड़ रहा है, आपके साथ आपका भाई दौड़ रहा है, तो आप जो है बहुत मोटे हो गए हैं, आप दौड़ने में सक्षम नहीं है, तो आपका छोटा भाई क्या होगा, दौड़ रहा है, तू आगे दौड़ रहा है, तू आगे ही दौड़ेगा कि पीछे दौड़ेगा? कहेगा वो आगे दौड़ रहा है सर, तो आगे ही दौड़ेगा। आप पीछे दौड़ रहे हैं तो पीछे ही दौड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, जो व्यक्ति आगे भाग रहा है आगे, जो पीछे, सिंपल सी बात। अब देखिए, यहाँ 2:1 है, यहाँ 2:1 है, तो एक क्या है, पीछे है, एक पीछे है, तो एक ही ना आएगा। फिर यहाँ पीछे है तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए 3 ये आगे दौड़ रहा है, तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए एक ही पीछे दौड़ रहा है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए ये एक जो आगे दौड़ रहा है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा, ये एक आगे दौड़ रहा है, तो ये भी एक क्या आ जाएगा, यानी रिपीटेड कर जाएगा, जो आगे दौड़ रहा है आगे, जो पीछे दौड़ रहा है पीछे। अब डायरेक्ट क्या कर देना है, अब डायरेक्ट क्या कर देना है, गुणा कर दीजिए। तो 2 × 3 × 1 तो कितना हो गया, 6 3 × 1 × 1 तो 3। अब इसमें बताइए 1 × 1 1, अब टोटल केवल गुणा कर देना है, तो हो गया कितना, 2। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। समझ गए? केवल इतना ही दिमाग लगाना है, और कोई ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं, कहिएगा नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे बोल दें कि A अनुपात B बराबर है 2:1, B अनुपात C बराबर है 3:1, C अनुपात D बराबर है 1:2, D अनुपात E बराबर है, D अनुपात E बराबर है 1:3। तो बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का वैल्यू। क्या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का वैल्यू? तो बस जो है जो लिख दीजिए। क्या है, A अनुपात B का वैल्यू कितना है, 2:1 है, ठीक ना? इधर खाली खाली खाली। अब देखिए B अनुपात C का वैल्यू कितना है, 3:1, खाली खाली, आगे भी खाली। C अनुपात D का वैल्यू कितना है, 1:2, 1:2, खाली, तो दिक्कत? इधर भी खाली इधर भी खाली। अब D अनुपात E, तो D के जगह पर लिखना पड़ेगा 1 अनुपात कितना, 1:3, ये खाली खाली खाली। अब देखिए, अब क्या बोले, रनर्स जो आगे दौड़ रहा है आगे, जो पीछे दौड़ रहा है पीछे, जो आगे दौड़ रहा है आगे, जो पीछे दौड़ रहा है पीछे। अब ये एक पीछे है तो एक यहाँ पर आ जाएगा, ये एक पीछे है तो एक ही आ जाएगा, फिर यहाँ एक आ जाएगा। अब बताइए, ये 3 आगे दौड़ रहा है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब एक इधर पीछे हुआ तो भी एक इधर आ गया, ये भी क्या हो गया, पीछे ही रह गया। अब देखिए एक ही आगे दौड़ रहा है तो आगे दौड़ाइए इसको, भी आगे दौड़ाइए इसको। अब 2 ही पीछे हो गया तो 2 पीछे करना पड़ेगा, दिक्कत? अब एक ही आगे हो गया तो ये आगे रहेगा, एक भी आगे रहेगा, एक आगे रहेगा। अब टोटल क्या कर देना है, केवल गुना कर दीजिए। तो 3 × 6 अनुपात 3 × 1 = 3 है, अनुपात 1 × 1, टोटल गुना 1। अब 2 अनुपात 3 × 2 × 1 × 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कोई दिक्कत? इस तरह के प्रश्न कर लीजिएगा ना, इस तरह का प्रश्न हो जाएगा। अब देखिए
यही क्वेश्चन को क्या पूछ दें कि बताइए बताइए ए अनुपात ई का वैल्यू, ए अनुपात ई का वैल्यू, तब क्या कीजिएगा? ए अनुपात ई का वैल्यू बताना है, ए अनुपात ई का वैल्यू है, तो क्या कीजिएगा? तो देखिए, ये जो ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी इतना है, सी अनुपात डी इतना है, सी अनुपात डी कितना है? एक अनुपात दो, डी अनुपात ई बराबर कितना है? 1:3। ठीक ना? तो हमेशा क्या कीजिएगा, आपसे पूछा गया ए अनुपात ई, यानी पहला और लास्ट पूछा है, तो हमेशा क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ई जो है ना कोना कोने यहाँ आने। ठीक ना? ये कोना कोने कट रहा है, देखिए कोना कोने क्या कट रहा है। ठीक ना? तो ई जो कोना कोने कट जाएगा, ई कोना कोने कट जाएगा, ई कट जाएगा, तो बचा कौन? ए। बचा कौन? ए और ई बचा। तो ए अनुपात ई बराबर क्या हो गया? टोटल यहाँ पर क्या हो गया? गुना। टोटल क्या हो गया? गुना। तो 3 दूना 6। अब इधर टोटल गुना कीजिएगा तो बताइए, 3 दूना 6। अब 6 कैंसिल हो गया, तो 1:1। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। समझ गए ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं से, कहिएगा नहीं से। समझे? चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जैसे बोल दें कि 3a बराबर, सॉरी 3a अनुपात 2b अनुपात 3c बराबर 3a अनुपात 2b अनुपात 3c बराबर 5:3:1 है। कितना है? 5:3:1 है। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। देखिए, तो बस क्या बताए थे, ई देखिए बराबर वाला है, तो ई जो है इसका मतलब 3a बराबर 5 है, 2b बराबर 3 है, हाँ है ना, 3c बराबर क्या है? 1 है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू निकालना है तो 3a बराबर 5, तो a बराबर 5/3, यानी डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या बोले कि 3a बराबर 5 है, 2b बराबर 3 है, 3c बराबर 1 है, तो इसका मतलब 3a बराबर 5 है, 3a बराबर 5 है, तो इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा? 5/3, 5/3। ठीक, इसी प्रकार 2b बराबर 3 है, 2b बराबर 3 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2। उसके 3c बराबर 1 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 1/3, 1 बटा कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए, इस तरह का प्रश्न पढ़े हैं ना, इस तरह का प्रश्न पढ़े हैं ना, कहेगा हाँ सर पढ़े हैं ना इस तरह प्रश्न। ये क्या हो गया? भिन्न बराबर। तब ले लीजिए एलसीएम, 3×2=3 का एलसीएम कितना? 6 का प्रत्येक में गुना। अब देखिए गुना कीजिएगा तो देखिए 5/3 गुना 6, तो 3×2 6, 5×2 10, 5×2 10, 10 अनुपात। अब देखिए 3/2 गुना 6, तो 3×2 6, 3×3 9 अनुपात। अब बताइए 3×2 6, आंसर क्या हो जाएगा?
10:9:2, 10:9:2 कितना हो गया? 10:9:2। तो दिक्कत कहिएगा नाइस, कहिएगा नाइस। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरह प्रश्न कर लीजिएगा। अब देखिए, अब समझिएगा, थोड़ा सा समानुपात के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा समानुपात के बारे में जितना जरूरत है उसको बता देते हैं, उसके बाद हम करेंगे। देखिए, समानुपात का मतलब क्या होगा? समजोड़ अनुपात यानी बराबर। तो इसका चिन्ह कैसा होता है? समानुपात के 4 बिंदु दे देगा, ठीक ना। यानी बोल रहे कि ए अनुपात बी बराबर है, समानुपात बराबर है सी अनुपात डी। कितना है? सी अनुपात डी, ठीक ना। सी अनुपात डी है। अनुपात के मतलब इसके बराबर ही बराबर होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत ना है, तो इसको यह लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी, या ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कीजिएगा, नजदीक को नजदीक से गुना और दूर को दूर से। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा? कहेगा ए डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कहिएगा नाइस, कहिएगा नाइस। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, उसके बाद बताएंगे समानुपात में, अभी यार बाकी है, लेकिन अभी जरूरत इतना का है। देखिए, एक कंपाउंड रेशियो होता है, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का कंपाउंड रेशियो पूछते हैं, सी अनुपात डी का कंपाउंड रेशियो पूछ दे। अच्छा, ए अनुपात बी है क्या? ए बटा बी है, इसको या तो ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। सी अनुपात डी है क्या? सी बटा डी है, सी बटा क्या? डी है, सी बटा क्या? डी है, ठीक ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऊपर का पूरा गुना, यानी ऊपर का गुना, ऊपर का गुना बटे नीचे का गुना, नीचे का गुना, बस, और कुछ नहीं है। अर्थात क्या हो गया? भिन्न का गुना, अर्थात क्या हो गया? भिन्न का गुना, भिन्न का गुना। तो इसको निकालना है तो क्या कीजिए? भिन्न का गुना, ए बटा बी गुना सी बटा डी, यही मेरा क्या हो गया? कंपाउंड रेशियो। ये क्या हो गया? कंपाउंड रेशियो। ये क्या हो गया? कंपाउंड रेशियो। चलिए अब हम शीट शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं? शीट शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए शीट वाला। देखें, देखिए इस तरह का पीडीएफ निकाल लीजिएगा, ना है तो अपना दूसरा मोबाइल से कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद अपना बनाइए। क्या बोल रहा है कि 2:5, 8:11 और 13:8 का मिश्र अनुपात क्या है? यानी क्या बोल रहा है कि दो अनुपात 5 को क्या लिख सकते हैं? 2/5। उसके बाद क्या कह रहा है? 5/11। 5:11 को क्या लिख सकते हैं? 5/11। उसके बाद क्या है? 33:8। तो ये क्या बोले? भिन्न का गुना। क्या कर लेना है? भिन्न का गुना। अब काट छाट कीजिए, 5 एक का 5 एक का कैंसिल, 11 तिया 33। अब देखिए
दो एक का दो गए, 4 दूना 8 यानी 3/4 आ गया। 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3:4। ये पूछा था, देखिए एमटीएस 2022 में क्वेश्चन आया था। एमटीएस 2022 का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स अनुपात बाई जेड, बाई अनुपात जेड एक्स, जेड अनुपात एक्स वाई अनुपात के व्युत्क्रमी अनुपात का मिश्र अनुपात बताना है। इनवर्स समझिएगा, उल्टा। जैसे बोल दें कि ए बटा बी का उल्टा क्या होगा, यानी इनवर्स रेशियो क्या होगा, ठीक ना। तो ए बटा बी का उल्टा क्या हो गया? बी बटा ए। बी बटा ए कुछ है थोड़े। तो इसमें बोल रहा है कि एक्स अनुपात बाई जेड। तो एक्स अनुपात बाई जेड का मतलब क्या हो गया? एक्स बटा बाई जेड। इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो गया? बाई जेड बटे एक्स। बाई जेड बटे एक्स, इसी उल्टा हुआ। इनवर्स का मतलब उल्टा। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं। तो डायरेक्ट आप लिखिए, डायरेक्ट आप क्या लिखिए, तो अब क्या लिखना है? एक्स अनुपात बाई जेड का उल्टा बाई जेड बटा एक्स गुना जेड एक्स, कितना है? जेड एक्स बटा कितना? बाई गुना एक्स बाई बटा जेड। सबको उलट दीजिए, अब गुना कर दीजिए, काट छाट कीजिए। एक्स एक्स कैंसिल, बाई बाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, तो बचा क्या? ऊपर में एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड अनुपात 1। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कहिएगा नहीं सर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है कि 21:60 समानुपात 7:x, 7:x। तो बताना है क्या? तो x का मान बताना है। क्या बताना है? x का मान। क्या बताना है? x का मान, ठीक ना। तो अभी बताया ना, नजदीक को नजदीक से गुना कीजिए और दूर को दूर से। तो बताइए हो गया क्या? 60 गुना 7 बराबर 21 गुना 21 गुना x। तो क्या हो गया? 7×21 वित्तीय 60। x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू 20। x का वैल्यू क्या हो गया? 20। x का वैल्यू क्या हो गया? 20। अगला क्वेश्चन कीजिए। कहा कि 36:81 समानुपात x अनुपात 63। तो बताना है x का वैल्यू कितना, बताना है x का वैल्यू। तो क्या बोले? नजदीक को नजदीक से, यानी 81 गुना x बराबर क्या? 36 गुना 63। अब काटिए, 9×81, 9×7 63, 9×4
36, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो आंसर क्या हो गया? यक्स का वैल्यू 28। यक्स का वैल्यू कितना हो गया? 28। या तो देखिए यहाँ इकाई अंक से भी कर सकते थे। देखिए दूर को दूर से तो छोटी है 18, यानी इकाई अंक कितना? 8। अब यक्स की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? तो यक्स की जगह पर 8 रखिएगा तब ना 8 आएगा। तो 8 किस में दिखाई दिया? तो कहिएगा ऑप्शन किस में? सी। रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। जय हिंद।